हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दिन है सोमवार का, सुबह का वक्त है और नाश्ता वगैरह बन चुका था। हस्बैंड ऑफिस गए थे तो इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा। और बस उनके जाने के बाद फिर मैं लगी हूँ घर की साफ़ सफाई पे। तो बच्चों ने अभी नाश्ता नहीं किया था, बच्चों को मैंने उठा दिया था, वो अपना जो है नहा धो रहे थे। जब तक नहाएंगे धोएंगे तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँगी। और आज मन तो हो रहा था मेरा कि ये जो बेडशीट है ना इसको मैं चेंज कर दूं। हालांकि अभी इतनी गंदी तो नहीं हुई है, लेकिन वही है ना, 3 दिन जब हो जाते हैं ना, 3 से 4 दिन, तो फिर मेरा ये रहता है कि नहीं अभी जो है बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन मौसम का ऐसा ही है, अभी तो पहले वाले कपड़े ही नहीं सूखे, तो फिर इनको भी निकाल देती तो फिर दिक्कत आ जाती। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी थोड़े दिन और लगे रहने देते हैं। थोड़े दिन का मतलब 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो फिर मैं जो है इसको चेंज करूँगी ही। क्योंकि बेशक गंदी नहीं दिखती है बेडशीट वूलन की, लेकिन फिर भी एक तो धूप नहीं आ रही है ना, तो जर्म्स वगैरह तो फिर भी हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले हमारा जो रूम है उसको ठीक कर लिया है और फिर ब्लैंकेट को जो है मैं लगा दूँगी। तो रज़ाई जो है मैंने बच्चों के लिए निकाल दी है और हम लोग, और बाकी हमारा काम तो ब्लैंकेट में भी चल जाता है। तो 2 ब्लैंकेट रखे हैं इस वाले रूम के लिए। तो पहले मैंने ये पिंक वाला ब्लैंकेट जो है वो बिछाया है, इसके ऊपर जो ब्राउन वाला ब्लैंकेट है ना वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, मैंने ना इनके ऊपर कवर लगाए थे, आपने देखा होगा, लेकिन क्या हो रहा है वो कवर थे बड़े, मतलब वो ना रज़ाई वाले कवर हैं। तो ब्लैंकेट में जब वो कवर डालो ना तो ब्लैंकेट इकट्ठी हो जाती है उसके अंदर, और फिर वो और छोटी हो जाती है ब्लैंकेट। तो फिर मैंने वो कवर निकाल ही दिए। अब एक कवर तो मैं रज़ाई में लगा दूंगी और एक जो कवर है उसको मैं सोच रही थी कि मैं उसे एज अ बेडशीट जो है बेड पे बिछा लूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट में लगाने से कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा था। अब आ गई हूँ बच्चों के रूम पे और ये इनके ना पिल्लो के जो कवर थे वो मुझे चेंज करने हैं। मतलब मैंने धो के रखे हुए थे तो सूखे नहीं थे, तो अब वो सूख गए हैं, तो मैंने पुराने वाले कवर निकाल दिए हैं और बस सूखे हुए कवर इनके मैं लगा लूँगी। और रज़ाई का कवर भी इनका सूख चुका था तो वो भी रज़ाई में लगा दूँगी। कवर जो है ना उसको लगा के रज़ाई बहुत सुंदर लगती है, सॉफ्ट भी लगती है और एक लेयर बन जाती है ना रज़ाई के ऊपर, तो फिर ठंडी भी नहीं लगती है। इन 2-3 दिनों में ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, सच में। सुबह एक तो उठने का ही मन नहीं कर रहा है, और उठने का मन करता भी है थोड़ा बहुत चलो, लेकिन फिर काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस आराम से रज़ाई में बैठे रहो, कोई बैठे बैठे जो है चाय दे दे, नाश्ता दे दे। तो ये तो खैर हमारे सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि ये पूरे होने वाले नहीं हैं। जो भी कहो काम खुद को ही करना पड़ेगा उठ के, कितनी मर्जी सर्दी हो, कितनी मर्जी बारिश आ जाए ना, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ देखिए मैंने जो है रज़ाई में कवर भी लगा दिया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रज़ाई में कवर लगाने में ना, मेरे को कम से कम 10 मिनट लगे थे ये कवर लगाते लगाते। बट ये है कि एक बार लगा लिया है तो देखो रज़ाई कितनी अच्छी लगने लगी है, और ये कवर लगता भी बहुत सुंदर है। और धो के तो ऐसे चमक जाता है ना जैसे बिल्कुल न्यू कवर लेकर आए होंगे। बच्चे भी दोनों खुश हो गए थे कि चलो आज हमारी रज़ाई में जो है ना कवर लग गया है फाइनली। और ये ब्लैंकेट का अब कुछ काम नहीं है, तो मैं इसको बेड के अंदर डाल दूँगी वापस। और सोमवार के दिन ना थोड़ी सी धूप तो आई थी, मुझे लगा था तेज़ आ जाती ना धूप, तो मैं ये ब्लैंकेट वगैरह जैसे बेडशीट है ना इनको थोड़ी देर धूप में डाल देती। लेकिन वही है कि तेज़ धूप तो नहीं निकल रही है, थोड़ी बहुत निकल जाती है, उसमें यह है कि कपड़े सूख जाते हैं हल्के फुल्के से, बस इतनी ही धूप निकल रही है। अच्छा, हरिद्वार में रोज़ फ़ोन करके पूछती हूँ तो वहाँ एकदम कड़क की धूप निकली है। कल भी धूप निकली हुई थी, आज भी सुबह बहन को फ़ोन किया ना तो बोलती है दीदी यहाँ तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। बट यहाँ पर वही है कि धूप की बड़ी प्रॉब्लम है। खैर उसके बाद आ गई हूँ किचन की साइड, और नाश्ता मैंने बच्चों के लिए बना दिया था और उनको नाश्ता करवा भी दिया था, क्योंकि दोनों को ट्यूशन जाना था। तो सफाई का काम जो है ना, ये किचन की सफाई का काम जब पूरा नाश्ता बन जाता है मैं उसके बाद ही करती हूँ। खैर सभी उसके बाद ही करते हैं। तो बच्चे शायद ट्यूशन के लिए निकल भी गए थे, इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है। और यहाँ पर मैं बस अभी किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद अपनी हॉब को क्लीन कर लूँगी। बर्तन खूब सारे रखे हुए थे, और मेरे जो किचन का गीजर है ना वो दोबारा से ख़राब हो गया है। गीजर ख़राब नहीं हुआ है, प्लग में कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या होता है ना, कभी अपने आप से ही मतलब उसमें जो पावर सप्लाई है वो अपने आप ही आ जाती है, कभी अपने आप से ही रुक जाती है। तो कभी कभी वो स्टार्ट हो जाता है, कभी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होता है। तो मैंने ना ये बर्तन रखे हुए थे, मुझे था कि चलो मैं थोड़ी देर में धोऊंगी, लेकिन वही अचानक से फिर वो प्लग में प्रॉब्लम हो गई, तो गीजर चला ही नहीं। तो फिर मुझे ठंडे पानी से ही बर्तन धोने पड़े। और आजकल ठंडे पानी में हाथ डालने का मतलब है कि बस आपने सीधे बर्फ़ में ही हाथ डाल दिया है।
और सबसे बुरा काम लगता है सर्दियों में मुझे बर्तन धोने का। रीज़न वही है, अगर गीजर लगाओ तब तो सारी चीज़ें ठीक चलती है, लेकिन अगर गीजर ना हो ना तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जो है किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आई हूँ रूम पे। मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, अब बस फटाफट से जो है ना पूरे घर में मैं लगा लूँगी पोछा। और पोछा लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मॉप। तो ये जो मॉप है ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये टूट गया था ऊपर से, लेकिन मैंने इसको ना फेविक्विक से जोड़ दिया था। तो जिस दिन से इसको मैंने फेविक्विक से जोड़ा है, ये इतने अच्छे से जुड़ गया है कि अब ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इसके ना जो रिफ़िल होते हैं ना, वो मैंने मंगवा लिए थे ब्लिंकिट से। तो मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे जो ये रिफ़िल होता है ना जिससे हम पोछा लगाते हैं, तो जब तक ये वाइट रहता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये बिल्कुल काला हो जाए ना मुझे बहुत गंदा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इनको बदलती रहती हूँ। तो ये आई थिंक 75 का एक था रिफ़िल, तो मैंने आज ही ब्लिंकिट से मंगवाया था, 2 मैंने मंगवा लिए थे। तो पहले तो ना मैं सोच रही थी कि पूरा मॉप ही मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने चेक किया कि ये जो ब्रांड का मैंने लिया हुआ है, इस ब्रांड का जो है रिफ़िल मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखा तो मिलता है, तो फिर मैंने मंगवा लिया, तुरंत से देरी नहीं की। तो बस अब ये है कि मुझे न्यू मॉप नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यू मॉप लेती तो उसमें भी वही आपको एक जो है बकेट वगैरह मिलती है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है। तो फिर ये है कि अभी मुझे जो चीज़ चाहिए थी मेन, जिससे मेरा काम चल जाता, तो मैंने वही ली है। और अच्छे से पोछा लगा लिया है। नया नया जैसे मॉप होता है ना, उससे पोछा बहुत अच्छे से लग जाता है, क्योंकि एकदम साफ़ सुथरा तो मॉप होता है, तो फर्श भी एकदम बढ़िया से चमक जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए पोछा भी जो है लग चुका है अच्छे से। और हाँ, कल के वीडियो में कमेंट आया था कि जो सूट आपने पहना है उसका लिंक आप हमें दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी सूट मैं पहन रही हूँ ये वेलवेट के, ये सारे जो है मेरे कलेक्शन से ही हैं। मतलब जो मैं लेकर आई थी ना, उन्हीं कलेक्शन में से अपने लिए मैंने कुछ सूट जो है ना वो निकाल लिए थे। तो मैं लिंक नहीं दे सकती, अगर आपको लेने होंगे तो मेरा जो नंबर है ना आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो सूट वाला नंबर है। तो देखिए पोछा लग चुका है। उसके बाद मैं बैल्कनी में आई थी एक नज़र मारने, तो कपड़े जो है ना वो मेरे सूख गए थे फाइनली। कम से कम 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद ये कपड़े सूखे, तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलो आज जो है अच्छे से सूख गए हैं बढ़िया से। वरना क्या हो रहा है ना कि सूख तो जाते हैं लेकिन उनमें ना नमी सी रह जाती है, ठंडे ठंडे से कपड़े रखते हैं। लेकिन आज भगवान जी ने थोड़ी दया दिखाई, तो थोड़ा देर के लिए धूप जो है ना वो आ गई थी। हालांकि उसके बाद तो वही है, ठंडी ठंडी सी जो शीतलहर होती है वो चलने लगी थी थोड़ी बहुत देर बाद। बट ये था, जितना काम था उस टाइम पे धूप का, उतना जो है मेरा काम निकल गया था। अब ये जो मेरे कपड़े रखे हुए थे, अभी तो सिर्फ जो मैंने सुखाए हुए थे वो मैं अंदर लेकर गई हूँ। अभी पूरी बाल्टी जो है ना वो भरी हुई थी कपड़ों की, तो अब मैं उनको डाल दूँगी। तो सर्दियों में तो बस यही रहता है। बल्कि सर्दियों में आपने देखा होगा, जो वूलन के कपड़े होते हैं ना वो जल्दी सूखते हैं, और जो कॉटन के कपड़े होंगे ना वो थोड़ा सा लेट लगाते हैं। स्वेटर वगैरह फिर भी जल्दी सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो दूसरी बार के कपड़े हैं मेरे, जो बाल्टी भरी हुई थी, उनको फटाफट से सुखाऊंगी मैं। तो मेरा ये था कि नहाने भी मैं तभी जाऊंगी, पहले ये वाला जो काम है ना ये मैं अपना निपटा लेती हूँ। और आज सुबह ही मैंने अपने बालों में तेल भी लगाया था बहुत सारा। तो वैसे तो मैं रात को लगा लेती हूँ, लेकिन ये था कि मेरे को रात को अभी लगाना नहीं है ऑयल ना, जुकाम सा लग जाता है। तो सुबह उठ के मैंने जो है ऑयलिंग कर ली थी अपने बालों में, फिर 3-4 घंटे अपने बालों में तेल रखा है, उसके बाद हेयर वॉश कर लिए हैं। तो भाई सर्दियों में तो बालों में तेल लगाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी लगाया कीजिए, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना बाल, तो तेल लगा के ना थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप ऑयल की रेसिपी भी नहीं बता रहे हो, आपने वो तेल कैसे बनाया था। तो मेरा वाला जो ऑयल है वो थोड़ा सा रह गया है, मतलब ख़त्म होने वाला है। और जिस चीज़ों से मुझे ऑयल बनाना है वो सामान में लेकर आ गई हूँ। तो बस अब 1-2 दिनों में वो जो ऑयल है ना उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर मैं कर दूँगी। अब बारी आती है इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। तो इतने सारे कपड़े सूखे थे, तो अब इन्हें फ़ोल्ड करके भी अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर मेरे साथ हेल्प करवा रही थी वंशिका। तो बच्चों को मैं बोलती हूँ कि अपने अपने कपड़े खुद से तुम लोग अपनी अपनी अलमीरा में जो है वो रख लो। और वेदांश ने तो फिर से ख़राब कर दी है अपनी अलमीरा, मुझे फिर से उसकी ठीक करनी पड़ेगी एक दिन, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी नहीं कर रही हूँ अभी तो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम को हो गया है वक्त, और बस अभी जो है डिनर की तैयारी हो रही है। बच्चों के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल और रोटी।
और अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बनाने वाली हूँ आज सूप। तो मैं बनाऊंगी हॉट एंड सॉर सूप। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए सारी सब्जी जो है ना कट कर दी है। तो ये सब्जी जो है मैंने सूप के लिए कट की है। थोड़ी सी पत्ता गोभी है, मशरूम है और शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और लहसुन की कलियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें डलने वाली हैं। और भी चीज़ें डलेंगी तो वो जब मैं सूप बनाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं वंशिका के पापा का वेट कर रही हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि जब मैं आऊँगा तभी गरम गरम सूप बनाना। और वैसे भी सूप जो है ना वो गरम गरम पीने में ही मज़ा आता है। तो मैंने कहा ठीक है तभी बनाएंगे। तो अभी तो टाइम है उनके आने में। जैसे ही वो आएंगे फिर मैं सूप बनाऊंगी बच्चों के लिए। बस अभी चढ़ाती हूँ खाना। दोनों बच्चे गए हुए हैं खेलने के लिए। आज वो पार्क नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो वो जो अपने फ्रेंड के घर गए हैं नीचे ही। और कल से इनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। मतलब मुझे लग रहा था ये स्कूल जाएंगे, लेकिन अभी मैसेज आया थोड़ी बहुत देर पहले कि बच्चों की जो है कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। तो बच्चे तो खुश हो गए। चलो ठीक है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है ना, तो अजीब सा लगता है बच्चों को भेजने में। तो चलिए तब तक मैं अपने थोड़े से काम निपटा लेती हूँ। अभी मेरे थोड़े बर्तन भी पड़े सिंक में, बर्तन वॉश करने। और फिर ये सारा सामान जब बनेगा ना फिर इसके बर्तन दोबारा से हो जाएंगे। तो लेट नहीं करते, पहले काम कर लेते, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे बटर। तो मैं यहाँ पर अमूल का जो सॉल्टेड बटर होता है वो यूज़ कर रही हूँ। 1 क्यूब मैंने ले ली है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये हाई फ्लेम पर ही होंगी और ये सूप बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद जितनी भी सब्ज़ी मैंने कट करके रखी थी वो सारी ऐड कर दी है इसमें। और हाई फ्लेम पर ही सब्जियों को सौते करेंगे, अच्छे से इनको जो है मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हल्का सा हम लोग नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बिल्कुल चुटकी भर नमक अभी इस टाइम पे हम ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो नाप के हिसाब से मैं बता दूं, अभी मैं सिर्फ 1 कप बना रही हूँ ये वाला सूप। तो मैंने इसमें बिल्कुल एक छोटा ढक्कन या एक छोटा चम्मच सोया सॉस डाला है। और उतना ही मैंने इसमें रेड चिली सॉस ऐड किया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सारी चीज़ें अभी हाई फ्लेम पर ही चल रही हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच छोटा जो है टमाटो केचप डाला है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। तो जितना कप मुझे सूप बनाना है उतना ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच विनेगर। और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच जो ग्रीन चिली सॉस होता है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच ही जो कॉर्नफ्लावर होता है वो मैंने घोल के रखा हुआ था पानी में, उसको भी मैं इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर दूंगी। और बस 2 से 3 मिनट तक पकाना है इसको और हमारा बढ़िया सा सूप बन के तैयार है। यकीन मानिए बहुत बढ़िया बना था। और आप लोग टेस्ट करेंगे ना तो आप बाहर से कभी भी नहीं मंगाएंगे, आप घर पे ही बनाएंगे। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। हालांकि इस टाइम पे ना मैंने 1 कप सिर्फ अपने लिए बनाया था क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि उनको ऑफिस से आने में आज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि ऑफिस में काम ज़्यादा है। काफ़ी दिन बाद ऑफिस गए थे तो वो करीब 11 बजे घर आए थे रात को। तो मैंने उस टाइम पे ही उनके लिए सूप बनाया था। फ़िलहाल मैंने ये सूप थोड़ा सा अपने लिए बनाया है और थोड़ा सा मैं विदांश को दूंगी। वंशिका ने मना कर दिया था कि उसको नहीं पीना है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है ना इस वजह से। और ये देखिए गर्मा गर्म सूप सर्दियों में तैयार है। तो बस फिर मैंने जो है अपना सूप इंजॉय किया थोड़ी देर आराम से बैठ के। और अब मैं बच्चों के लिए जो है खाना बनाऊंगी। तो रोटी और दाल मैं बना चुकी थी मूंग की, तो बस दाल बनाऊंगी। इससे पहले एक चीज़ मैंने और बनाई थी लेकिन वो सारी ख़राब हो गई। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, मुझसे ही उसमें थोड़ी सी गलतियां हो गई थी, इस वजह से वो ख़राब हुई है। इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं कर रही हूँ। मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया था तो चीज़ें सारी वेस्ट हो गई और बहुत ज़्यादा ही वो जो है बेकार बना, सच बता रही हूँ मैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर नहीं की। लेकिन हाँ एक चीज़ मैंने अच्छी की है कि मैंने सारे आंवलों का नहीं बनाया, वरना सारे के सारे आंवले जो है वो ख़राब हो जाते। मेरे को ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो पहले थोड़े से आंवलों का बना के देखती हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो फिर मैं बाकी के आंवलों का भी बना दूँगी। बट वो मेरी ही गलती की वजह से अच्छा नहीं बना और वो बहुत ही बेकार बना। सच में मुझे इतना दुख हो रहा था ना, क्योंकि इतनी चीनी वेस्ट, इतना गुड़ वेस्ट हुआ, इतनी गैस भी वेस्ट हुई। और सर्दी में आपको पता ही है वैसे ही काम करने का मन नहीं करता है और मेहनत भी लगती है। सारी चीज़ें मतलब ख़राब हो गई। काफ़ी देर तक तो मैं ऐसी ही बैठी रही। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मूड ख़राब करके भी क्या ही फ़ायदा है। वो जो ख़राब होनी थी चीज़ वो तो हो ही गई है। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी, मैं दोबारा से ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे वो बना के देखना ही देखना है। तो
फिर मैं आज जो है वो ट्राई करने वाली हूँ। अब देखते हैं वो बनता है या नहीं बनता है, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से बन जाए। तो बस यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद जो है दोनों बच्चों को मैंने फटाफट से डिनर कराया, किचन विचन का काम समेटा अपना। और बस इसी के साथ इस वाले वीडियो का भी मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।